10-10 किलो दूध, अनाज और हरे पत्ते के अलावा 15 किलो सेब, 20 किलो गाजर खाने के बाद विस्की पीकर सोने वाला हरियाणा का सुल्तान झूठा अब इस दुनिया में नहीं रहा। करीब 12 साल की उम्र में सुल्तान का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई, जिससे न सिर्फ उनके मालिक नरेश बल्कि सभी पशु प्रेमियों में शोक की लहर है। ये वही सुल्तान है जिसकी साल 2018 में अफ्रीका के किसान ने 21 करोड़ रुपए बोली लगा दी थी, मगर नरेश ने सुल्तान को खुद से अलग न करने का फैसला किया, क्योंकि सुल्तान तो पहले ही हर साल करीब 1 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा के दे रहा था। ठीक ठाक था। सुबह 11 बजे के आसपास नला धला कर इधर अंदर बांधने था, हरा चारा खाया। 12 बजे के आसपास बैठ गया था वो। 12:15 बजे से अचानक एकदम अटैक हुआ और 15-20 मिनट लगे उसको, बस फिर पूरा हो गया। तो किस तरह का नाम सुल्तान ने कमाया और अब कैसा फील? नाम तो भाई जी हमें ये मान कर चलो गांव से बगैर बाहर कोई नहीं जानता था। जो भी देन आज सब कुछ उसकी देन है और उसका कर्ज हम कभी नहीं उतार सकते। चाहे कंपटीशन हो या मतलब किसी भी फील्ड में हो, हमारे गांव को कोई भी नहीं जानता था। पहले जानता था तो मतलब ये बोलते थे भाई कैथल में कोई गांव है। सुल्तान के बाद जब से चैंपियन बना 2013 के बाद, जब से ये जानने लगे भाई बूढ़ा खेड़ा सुल्तान वाला। कैथल के बूढ़ा खेड़ा गाँव में रहने वाला सुल्तान झोटे के सीमन की सिर्फ एक ही डोज 306 रुपए में बेची जाती है, जिसकी मांग कई राज्यों में थी। खासियतों की बात करें तो सुल्तान की हाइट करीब 6 फीट थी और वजन भी 1.5 टन था। कहा तो ये भी जाता है कि सुल्तान का एक दिन का खर्च 2000 के आसपास था। कई बार उसकी विस्की पीने की खबरें भी सामने आ चुकी हैं। नरेश बेनीवाल का कहना है कि सिर्फ सुल्तान की वजह से उनका और उनके गांव का नाम हो गया, वरना इससे पहले उन्हें गांव से बाहर कोई नहीं जानता था। तो भाई जी देखो, उसकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता। हमारी कोशिश रहेगी भाई आगे मेहनत करेंगे, तैयार करेंगे, कोई और बुल तैयार करेंगे, पर उस जैसा तो तैयार नहीं होगा। तो जैसा कि सुल्तान को कितने उम्र का था जब वो पाला और अब कितनी उम्र का था जब उसकी डेथ हुई? मेरे पास लगभग उसकी उम्र जब वो मेरे पास आया था 3-3.5 साल के आसपास थी और अब उसकी उम्र 14 प्लस थी। तो कितना नाम सुल्तान ने, कितने कंपटीशन जीते हैं? कंपटीशनों का तो अंदाजा ही नहीं भाई जी। जहाँ भी लेके गए देखो, हम इधर हरियाणा पंजाब में नहीं, कर्नाटका, महाराष्ट्र, हैदराबाद, मतलब राजस्थान, जहाँ भी हमको मौका मिला हमें कंपटीशनों का पता चला, हर एक जगह लेके गए और जहाँ भी गया हमारा नाम किया। तो अब खूंटा खाली कैसा चलेगा? भाई जी इसके बारे में तो ना पूछें तो बढ़िया रहेगा। परिवार में कैसा परिवार, क्योंकि एक इंसान जब जाता है तो उसका दुख होता है, लेकिन एक जानवर जब जाता है उसकी अटैचमेंट कहीं ना कहीं इंसान से बहुत ज्यादा भाई जी देखो, वफादार होता है। बोलने तो नहीं चाहिए। यदि इंसान चला गया होता तो शायद इतना दुख नहीं होता जितना दुख हमें सुल्तान के जाने के बाद हुआ। तो क्या उसका कोई बच्चा? नहीं, अपने पास अभी कोई बच्चा नहीं है। देखो आप आगे कोशिश करेंगे, अपने पास 1-2 भैंसें हैं दूध वाली, उनके बच्चे तैयार करें। उसकी कमी तो पूरी नहीं होगी, फिर भी कोशिश करेंगे भाई हम आने वाले टाइम में मतलब उसके बराबर का कोई बुल तैयार करके देखें। नरेश ने सुल्तान को बचपन से पाला, उसको अपने बच्चे की तरह लाड दुलार दिया, लेकिन आज उसके चले जाने के बाद परिवार में कमी सी महसूस हो रही है। खाली खूंटा नरेश को दुखी करता है। हर वक्त बस उसकी तस्वीर को निहारते रहते हैं, उसके अवार्ड देखते रहते हैं। पशु मेलों में तहलका मचाने वाले सुल्तान ने नरेश व उसके परिवार को इतना नाम दिलाया कि आज हर कोई उन्हें सुल्तान की वजह से ही जानता है। यहाँ तक कि हरियाणा की म्यूजिक एल्बम में भी सुल्तान ने अपना रोल अदा किया। बहरहाल सुल्तान जैसा अभी तक कोई दूसरा झोटा देश में नहीं आया। मालिक नरेश फिर भी कोशिश करेंगे कि फिर से कोई सुल्तान जैसा झोटा तैयार हो सके।